नमस्कार साथियों, न्यूज़ 5 भारत में आपका स्वागत है। आज का जो हमारे पास वीडियो आया है वो बिहार से आया हुआ है और वो एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आया हुआ है। अब उस वीडियो में उस जो एससीजीडी स्टूडेंट है उसने क्या खुलासा किया है, जो खुलासा उसने जो किया है वो काफ़ी बड़ी खुलासा किया है। उसने ये बताया है कि जो एससीजीडी जो है उसके अंदर क्या क्या धांधलियाँ हो रही है और कैसे कैसे धांधलियाँ की जा रही है ताकि जो ज्वाइनिंग लेटर है वो देरी से दिया जाए या ना दिया जाए कई स्टूडेंट्स को। उस वीडियो को आप देखिए और अंत तक देखिए वो क्या कहना चाहता है। और इस वीडियो के बल पे जब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन जो धीरे धीरे अनलॉक होगा, जो लॉकडाउन खत्म होगा धीरे धीरे करके, तो जितने भी ऐसे जीडी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को अपना मुद्दा, अपना जो क्या कहते हैं उसको या फिर यूँ के इस वीडियो का माध्यम से या इस वीडियो के सहायता से या फिर इस वीडियो के जो है मुद्दा बना के आप एक बार दिल्ली आइए और अपनी जो आंदोलन है शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाइए और आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है, जो आपका हक है, उसको आप लेके जाइए। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, शॉर्ट में कहूँगा। 2018 से लेकर अभी तक 2021 तक 3 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जितने भी तमाम एससीजीडी स्टूडेंट हैं, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स जो है एससीजीडी स्टूडेंट के, उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, जितने भी एससीजीडी स्टूडेंट मुझसे बात करते हैं या मैम से बात करते हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं मुझसे। कई स्टूडेंट से मैं बात कर चुका हूँ, कई स्टूडेंट्स जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। उनकी क्या इच्छा है, बस खाली दो इच्छा उनकी इच्छा है। पहली, एक देश की सेवा करना चाहते हैं, दूसरी वो इस देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। लेकिन इसके जो उनके जो चाहते हैं, इसमें दो प्रॉब्लम है उनके पास। वो दो प्रॉब्लम क्या है, जो जो उनका क्या कहते हैं उसको तकलीफ है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली तकलीफ क्या है, सरकार की तरफ से जितनी भी तमाम एससीजीडी स्टूडेंट है 2018 मेडिकल फिट, फिजिकल फिट स्टूडेंट्स जो है, उनको ज्वाइनिंग लेटर ना देना, उनकी ज्वाइनिंग देरी से कराना। उनमें कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है क्या कहते हैं एज पार हो चुकी है। वो लोग कहते हैं कि सर हमारी एज ख़त्म हो चुकी है, अब हम ज्वाइनिंग नहीं मिल सकता। अब ये इनकी पहली तकलीफ़ है। दूसरी तकलीफ़ क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, उनको जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनका खतरा भी है कि कहीं उनसे कोई भिड़ ना जावे, कोई तकलीफ ना हो जाए उनके साथ, या उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वो देखते रहते हैं कि हम उनसे संभल के उनसे दूर रहे, जितने भी नक्सल लोग हैं उनसे दूर रहना चाहते हैं वो लोग, और वो इस देश सरकार की तरफ जाना चाहते हैं ताकि वो इस देश की सेवा कर सके। बात सही है, जितनी भी तमाम जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से स्टूडेंट्स आते हैं वो सही सोच रख रहे हैं कि वो सरकार के साथ जावे, सरकार के साथ जुड़े और इस देश में एससीजीडी स्टूडेंट्स के साथ एससीसी में भर्ती हो गए। बात उनकी भी सही है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर ना जाना चाहते। वो ऐसा हरकत, ऐसी सोच वही रख सकता है जो इस देश का नागरिक हो, जो इस देश का सच्चा नागरिक हो, देशभक्त हो, वही ऐसी सोच रख सकता है। लेकिन कई ऐसे एससीजीडी स्टूडेंट मेरे को फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि सर अगर हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया तो हम जो है गलत रास्ते की तरफ बढ़ चलेंगे। अब गलत रास्ता क्या है वो आप अच्छी से जानते हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी सोच ना रखें। आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको ज़रूर मिलेगी, आपका ज्वाइनिंग ज़रूर होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और अंत में मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जितने भी एससीजीडी स्टूडेंट्स हैं 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स, उन सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए ताकि वो इस खूबसूरत देश की सेवा कर सके। और जो आज का हमारा वीडियो है वो बिहार से आया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आया। उसका वीडियो एक बार आप ज़रूर देखिए और देखिए वो क्या कहना चाहता है। आप वो ये वीडियो देखिए, देख लीजिए ये वीडियो। आइए देखते हो वीडियो। मैं सदानंद कुमार, राज्य बिहार, जिला गया, जो कि नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। मैं एसएससीजीडी 2018 बैच का मेडिकल फिट, यानी जो भी अर्धसैनिक बलों में जाने की योग्यताएं होती, सारी योग्यताओं का पास किया हुआ अभ्यर्थी हूं। मैं
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा सरकार की तरफ से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखेबाजी किया गया है। जब 2018 में एसएससी जीडी कांस्टेबल का वैकेंसी आया था, उसके 3 साल पहले से हमारे माता पिता ने इसके तैयारी चालू करवा दिया था कि हमारा बेटा फ़ौज में जाएगा, फ़ौज की नौकरी करेगा। और हमारा भी एक सपना था कि हम भारतीय सेना में ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा भी राष्ट्र सेवा का बहुत इच्छा, वर्दी पाने का एक सपना था बहुत दिनों से, जो कि गार्जियन उसको पूरा करने के लिए पूरा एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। और जब हमें नौकरी मिलने का समय आया तो सरकार और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारे साथ बहुत बड़ा गलती कर रहा है। इस भर्ती का मैं 3 साल पहले से तैयारी कर रहा था, और जब 2018 में अप्लाई हुआ, 2019 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद समय दर समय सभी टेस्ट हुए, फिजिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, री मेडिकल हुआ, सभी में मैं उत्तीर्ण हुआ। और जब 21 जनवरी 2021 को जब इसका फाइनल परिणाम आता है, तो हम लोगों को यह कहकर बाहर कर दिया जाता है कि हम सिर्फ 55,000 कैंडिडेट को ही लेंगे। जबकि महाशय, आप लोग खुद विज्ञापन में ये बात कह चुके हैं कि 60,210 पदों पे भर्ती थी, तो फिर क्यों 55,000 को ही आप ज्वाइन करवाइएगा? बाकी 5,000 कैंडिडेट को आप क्यों नहीं फिल कीजिएगा? आप ये कहकर क्यों टाल देते हैं कि हमने अवेलेबल कैंडिडेट को लिया? क्यों? तो 55,000 जो बचे हुए कैंडिडेट हो, क्या अवेलेबल नहीं है? वो क्या टेस्ट पास नहीं किए हैं? यही मैं सरकार से एक और बात करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आप जो 55,000 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग दिए हैं, मैं एक रिकॉर्ड सरकार के कानों तक के बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बिहार से सिर्फ एक स्टेट और एक पोस्ट की मैं आपको उनकी रिकॉर्ड देता हूँ कि बिहार से बीएसएफ पोस्ट जो ज्वाइन के लिए अपॉइंटमेंट भेजे हैं, उसमें से सिर्फ एक स्टेट और एक पोस्ट के लिए 161 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। तो महाशय, जोड़िए ना, हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, वहाँ से एक पोस्ट के लिए अगर 161 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें 8 पोस्टें थी, इसमें कितने भर्तियां खाली रह जाएगी? हमें अलग से वैकेंसी मत दीजिए, आप इसमें से जोड़कर हमें ज्वाइनिंग करवाइए। ये जो सारी सीटें खाली हो रही हैं, उनके जगह पे उनका निरीक्षण करके सारी पोस्टों को एक बार रिकॉर्ड ले करके कितने सीटें खाली हुए हैं, उन जगह पे हम लोगों को भर्ती किया जाए। क्यों पता चला कि अगले वैकेंसी में इसको डालने वाले वैकेंसी को क्यों, जब इस वैकेंसी में आप सरकार के पास जब स्टूडेंट पर्याप्त मात्रा में हैं, तो फिर क्यों अगले वैकेंसी का इंतज़ार करें हम? ये जो हम फौज में जाने की सोच रहे हैं, ये कोई जॉब करने के लिए बात नहीं है। हमें वर्दी पाने का एक सपना था, वर्दी पहनने का एक सपना था, मेरा और मेरे परिवार का एक सपना था कि मेरा बेटा वर्दी में आएगा, बहुत खुश हूँगा। लेकिन सरकार ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी हमें सरकार से बहुत आशाएं हैं, क्योंकि सरकार देश रक्षा पे, राष्ट्र हित में बहुत सारे काम किए हैं। उन सारे कामों के लिए मैं उनको सैल्यूट भी करता हूं। और ये बताना चाहता हूं कि जिस राष्ट्र सेवा के नाम पे, जिस राष्ट्र रक्षा के नाम पे आप पब्लिक को बोलकर आप सत्ता के गद्दी पे बैठे हैं, तो हम भी आपको याद दिलाते हैं, हमें भी एक देश सेवा का मौका दीजिए। हम भी देश सेवा करने के लिए आपसे मांग रहे हैं, आप हमें देश सेवा करने का मौका दीजिए। आपके पास पोस्टें जब खाली है, हम यही नहीं करें, आप अलग से पोस्ट दीजिए। जब इतना कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास 1,11,000 पोस्टें खाली हैं, तो क्यों आप इस नौजवान को, देश के नौजवान को आप भटकाना चाह रहे हैं, जो कि एक वर्दी का सपना लेकर के उनके माता पिता 3-4 साल पहले जब पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरा होते होते 3 साल लगता है। कुल 6 साल का समय किसी युवक ने अगर किसी भर्ती के पीछे, किसी सपने के पीछे दिया, खास करके किसी व्यक्ति का सपना है कि वो वर्दी ले, अगर उसके पीछे 6 साल का समय मैंने दिया है, अगर वो नहीं मिल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी गलती की बात है। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि हम युवाओं पे ध्यान दें और एसएससी जीडी 2018 के मेडिकल फिट युवाओं को ज्वाइन करवाएं। और वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया जो है एकदम से आनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का पार हो जाएगा। हमें सरकार से आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि हमारे बातों को सुनेगी, क्योंकि ये जो सरकार आई है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सेवा और राष्ट्र रक्षा के नाम पर आई है। और किए भी हैं, 2-3 सरकार के ऐसे फैसले आए हैं सर, राष्ट्र हित में, देश हित में, सैल्यूट करने के लायक हैं। और मैं इनको सैल्यूट भी करता हूं। और मैं हम नहीं, पूरा देश यही सोचकर मोदी जी को, बीजेपी की सत्ता को चुनी थी कि हमारे देश में कभी आँच नहीं आने देगा।